एक कह रहा है सर स्कूल प्रेशर है। स्कूल प्रेशर है इनको। स्कूल इनके पेट पर बैठा हुआ है। स्कूल का कैसा प्रेशर है बे? प्रिंसिपल बनने का तुम्हारा वो होने वाला है एग्जाम। बता कि कल जाएगा तू स्कूल में, अचानक से तेरे को प्रिंसिपल की उपाधि मिल जाएगी, तेरे को हालत खराब हो रही है, भैया स्कूल कैसे मैनेज होगा? है स्कूल कैसे प्रेशर दे सकता है? तो हमें बोला जाता है ना, बोलने के लिए तो मैं भी बोल रहा हूं कि होमवर्क करके आया कर। मेरे वर्ड्स को तो इज्जत नहीं दे रहा है? बोलने के लिए तो घर वाले भी बोल रहे हैं, अरे ये तो दिन भर बोलते रहते हैं, स्कूल का प्रेशर ले रहे हैं। चलिए भैया, देखिए भाई, ये सारी चीजें हर साल बच्चा फेस करता है। जो आपको लग रहा हो कि आपके साथ कुछ नया करा जा रहा है इस साल, कुछ नहीं, वही है घिसा पिटा हमारा एजुकेशन सिस्टम। सेम जो हम स्ट्रगल करते हुए आए थे वही तुम कर रहे हो। अच्छे से मैनेज कर जाओगे, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो ड्रॉपर बन जाओगे, और क्या होगा। चलता रहता है, लोड नहीं। ठीक है, यस। एग्जाम है सर, मिड टर्म है सर, वो तो हमेशा रहेगा। अभी ड्रॉपर वाले से पूछ ले, उससे क्या, जितने भी बच्चे ड्रॉपर वाले हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं बेटा? सारे बच्चे, हाँ वो ड्रॉपर कह रहा हूं दिमाग में, क्योंकि मुझे पता लग रहा था ना कहां जाएगा। सॉरी, डमी वाले बच्चे, जितने भी डमी वाले बच्चे हैं, क्या आपकी लाइफ बिल्कुल आरामदेह चल रही है, बिल्कुल सेट चल रही है, या आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स है? सारे बच्चे बताइए। डमी वाले, स्कूल वाले अभी रुको जरा देखो, डमी वाले क्या बिल्कुल सही चल रही है, या लाइफ में कुछ आपकी भी दिक्कतें हैं? देखना भी, ये अलग परेशान है भाई, ये अलग परेशान है। सर नींद ज्यादा आ रही है यार। लाइफ में से प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती। तुम्हें लग रहा है कि एक आइडल सिचुएशन बनेगी भाई साहब, है ना, जिस दिन हर कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होगा, तुम्हें कोई पढ़ने के लिए सारी मटेरियल मिल जाएंगे, सब सवाल हो जाए, तुम आइडल सिचुएशन बना करके बैठे रहोगे, कभी नहीं होने वाला है। जो स्कूल नहीं जा रहा है वो अलग प्रॉब्लम से डील कर रहा है। सर नींद बहुत आती है, सर अकेला महसूस होता है, सर बिल्कुल मन नहीं करता है पढ़ने का, ये अलग रो रहा है। स्कूल चला जाएगा तो सर इतने सारे लोग हैं, सोचने ही नहीं देते, अकेला फील हो ही नहीं होता है, हमेशा हमारी खोपड़ी पर पड़ बैठे रहते, प्रेशर फील होता है। हाँ देखो, मोबाइल चला रहे, लोनलीनेस इनको प्रॉब्लम हो गई है। 17 साल के बच्चे हैं ये लोनलीनेस फील कर रहे हैं, है ना। ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, ठीक है। जिस दिन तुम ये मान जाओगे कि दिस इज ओनली लाइफ, दिस इज द एक्चुअल लाइफ, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आइडियल है, जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आ गई ना कि यार यही तो लाइफ होती है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है। तुम सोच करके सुबह उठे हो कि भाई आज का दिन मैं बहुत अच्छे से करूंगा, नहीं होगा। वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए एक साइड पर, ठीक है। तो ये है। अब आप कहो कि सर स्कूल से प्रेशर है, वो तो आएगा। तूने क्या सोचा था कि जब तू 11वीं 12वीं करेगा, स्कूल के साथ करेगा, तो भाई स्कूल वाले घर आकर के तेरे को कहेंगे कि बेटा तू स्कूल मत आओ, हम तुम्हारे अटेंडेंस खुद लगा रहे हैं, प्रिंसिपल सर तुम्हारी क्लास में बैठेंगे तुम्हारे लिए यस सर यस मैडम बोल देंगे। होने वाला था? नहीं होने वाला था, है ना। तो तू अब क्यों सोच रहा है कि सब चीजें मैनेज हो जाएंगी? रियलिटी है यार। मैंने तो उस दिन तुम्हें क्या बताया था, हर चीज का लोड ना खोपड़ी में मत लो, ठीक है। कुछ चीजें हो जाएगा, बताया था ना, वैसे हो जाएगा, ठीक है। स्कूल में फेल नहीं होना है, क्यों, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आपके पेरेंट्स ना, आप लोगों ने, एक मैंने आपको यह भी बताया होगा कि आप लोगों ने 10वीं क्लास में ज्यादा मार्क्स स्कोर करके अपने लिए प्रॉब्लम बनाई है, बताया था आप लोगों को, है। मैंने आप लोगों को बोला होगा कभी ना कभी, ज्यादा लाना ही नहीं चाहिए था, ये हम लोगों की सभी से गलती हो जाती है। 10वीं क्लास में बेयर मिनिमम मार्क्स लाने चाहिए। क्यों? पेरेंट्स को लगे भाई गधा बच्चा था यार, किसी तरीके से पास हुआ, वरना 10वीं फेल हो जाता। आज नहीं बताया था तुम्हें? अरे रे रे, नीट वालों को बताया होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को एक ज्ञान दे ही देता हूं, ठीक है। देखिए, जिन बच्चों ने 10वीं में बहुत ज्यादा स्कोर किया है, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, यू हैव रेज्ड योर एक्सपेक्टेशन ऑल्सो विद योर पेरेंट्स, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हर कोई तुम्हें कह रहा है तो 10वीं में बहुत तेज हुआ करता था
मतलब अब गधे हो गए हैं क्या? ये चीज तुम्हें पचेगी ही नहीं, ये चीज तुम्हें अब पचेगी ही नहीं। अब उसका स्ट्रेस है। अब तुम्हारे घर वाले, जैसे तुम्हारे घर वालों को 10वीं से 11वीं का जंप नहीं पता है ना, अब वो क्या सोचेंगे, हमारा बच्चा तो यार 10वीं क्लास में भाई गजब पढ़ता था, गजब पढ़ता था, 100 में से 500 ले आया है, 100 में से 500, हाँ सीबीएसई में था ना, हाँ 500 मिल गया था उसको। अब क्या होगा, 100 में से 0 आ रहे, तो घर वालों को ये नहीं पता लगेगा कि 10वीं अलग कहानी थी, 11वीं अलग कहानी है, इक्विलिब्रियम की कोई थ्योरी नहीं थी, नेट फोर्स 0 है, तब से चले ही जा रहा है, 50 सवाल लगा रहे, एफ नेट 0 करना सिखा रहे हैं। यस, तो अब घर वालों को ये नहीं पता होता, घर वालों को होता है हमारा बहुत तेज, हमने बहुत लालन पोषण करा है बच्चे का, खूब बादाम और अखरोट खिलाए थे, बच्चा 10वीं में 100 में से 500 लाया है, अब 0 आ रहे। अब ये तू समझ सकता है कि एक्चुअली में कहानी चेंज हो रही है ना, पेरेंट्स नहीं समझेंगे, अब पेरेंट्स तेरे को प्रेशर देंगे। अभी अगर तेरे स्कूल में मार्क्स कम आ गए, उनको लगेगा ना ही तू जेई के लिए बना था, ना ही तू स्कूल के लिए बना है, तू खत्म हो चुका है। तो घर वालों का विश्वास जीतना पड़ेगा, इसीलिए मैं कहता हूं आप अपनी 100% देते हुए दिखिए उनको, 100%। अगर उनको लग रहा है कि भाई तू अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, मार्क्स कम हो रहे हैं, कोई नहीं, दे विल अंडरस्टैंड, टाइम लगेगा उनको भी भाई अडेप्ट नहीं कर पाएंगे वो भी, कि कहां तू 90 में स्कोर कर रहा था, अब अचानक से 60 में आ गया, गिरेगा, डिप आएगा, क्योंकि 11वीं है, वो ये चीज नहीं समझेंगे। लेकिन अगर तू मेहनत करता हुआ रोज दिखेगा ना, विद द टाइम वो एक्सेप्टेंस डाल लेंगे कि हाँ यार कुछ तो दिक्कत होगी, लेकिन ये कर रहा है। अचानक से सपोर्ट नहीं आता है, ठीक है। अगर तूने खुद से भी, तेरे को पता है कि तेरे पेरेंट्स जब भी रूम में आ रहे, तू फोन चलाता हुआ दिख गया, तेरे को लग रहा होगा अभी तो चलाया था, लेकिन बेटा हमारे पापा मम्मी की जो नजर होती है ना, वो फोटोग्राफिक होती है, ठीक है। जब भी मम्मी तुम्हारी नजर में देखे, कॉपी दिखा देना भाई पढ़ रहा हूं, हाँ, नहीं तो मम्मी ने ऐसे बिल्कुल जैसे वो नहीं स्क्विड गेम में टू टू टा टू आ, उसमें वो एक गुड़िया ऐसे पलटती थी, सारे रुक जाते थे, देखा स्क्विड गेम में, मम्मी की नजर ऐसी होती है, ठीक है। मम्मी इधर खाना बना रही है, टू टू टा टू आ, देखा भाई तू रील चला रहा है, मम्मी ने फोटो खींच ली, आ गई, फिर खाना बना के तेरे को दे दिया, फिर जैसी मुंडी घूमी, देखा तू फिर रील चला रहा है, बीच में पड़ा होगा तू, बीच में तू पड़ा होगा, लेकिन मम्मी को क्या दिखाई दिया, ऑल टाइम। और जब रिजल्ट डिप हुआ, मम्मी को थोड़ा ना पता था, जब टू टू टा टू आ, तब तू रील देख रहा था, मम्मी को लगा ये हमेशा रील ही देखता है, तू गया बेटा, ठीक है। तू गया, वहां पे गोली मारी जाती थी ना, मम्मी ही मारेंगे, समझ रहा है। यस, आपको हमेशा मेहनत करना है और चीजें मिसमैनेज होंगी इस तैयारी में, ठीक है। घर वालों का भी ट्रस्ट धीरे धीरे गेन होगा, आप स्कूल में इतना स्कोर करिए कि आप फेल ना हो, नहीं तो घर वालों को लगा ये खत्म हो चुका है, आवारा बन गया है, ठीक है, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। क्लियर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो कहां गया भाई सवाल, हाँ ये रहा, चले चले चले। स्क्विड गेम तो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम क्या देख रहे हो दूसरी जगह।